चीन, अमेरिका या खलीज, पाकिस्तान की मईशत किसके सहारे पे खड़ी? अगर आज दुनिया से ये तीन सहारे हटा दिए जाएं, यानी चीन, अमेरिका और खलीजी ममालिक, तो क्या पाकिस्तान की मईशत अपने पाँव पर खड़ी रह सकती, या फिर हमारी इक्तसादी सांसें भी किसी और के रहमो करम पर हो जाएंगी? ये सवाल महज तजिया नहीं, बल्कि एक ऐसे मुल्क की हकीकत है जो मुसलसल कर्ज, सरमायाकारी और तस्हीलात ज़र के सहारे आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान की मईशत को समझने के लिए एक सादा सा तस्वुर काफ़ी है कि ये एक तीन सतूनों पर खड़ी इमारत है। ये सतून है चीन, अमेरिका और खलीजी ममालिक। हर सतून अपनी जगह अहम है, मगर मसला ये है कि ये इमारत अभी तक खुद अपनी बुनियाद मजबूत नहीं कर सकी। यही वजह है कि हर माशी बहरान के साथ ये सवाल फिर सामने आता है कि आखिर पाकिस्तान की असल इक्तसादी ताकत कहाँ है। चीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सरमायाकारी का बड़ा सहारा है। चीन गुज़श्ता 2 दहाइयों में पाकिस्तान का सबसे बड़ा इक्तसादी पार्टनर बनकर उभरा है। तवानाई मंसूबे हों, सड़कें हों, बंदरगाहें हों या सनती मंसूबे, चीन ने पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी सरमायाकारी की है। इस शराकतदारी ने पाकिस्तान में कई मंसूबे मुकम्मल करवाए जिनके बगैर तरक्की की रफ्तार मज़ीद सुस्त हो सकती थी। ख़ास तौर पर तवानाई के मंसूबों ने एक वक्त में बिजली के बहरान को काफ़ी हद तक कम किया। लेकिन इस ताल्लुक़ का दूसरा पहलू भी है, कर्ज़ और माली ज़िम्मेदारियाँ। चीनी सरमायाकारी अक्सर तवील मुद्दती अदायगियों और माली मुआहदों के साथ आती है, जिससे पाकिस्तान पर माली दबाव भी बढ़ता है। यूँ चीन एक तरफ तरक्की का इंजन है और दूसरी तरफ माली तवाज़ुन का इम्तिहान भी। अमेरिका माली इदारे और आलमी असर रसूख रखने वाला मुल्क है। अमेरिका का किरदार ज़्यादातर बराह रास्त सरमायाकारी से कम और बैनुल-अक़वामी मालियाती निज़ाम के ज़रिए ज़्यादा है। आलमी मालियाती इदारे जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं, और इन इदारों पर अमेरिका का असर रसूख किसी हद तक वाज़ेह समझा जाता है। जब भी पाकिस्तान माशी बहरान का शिकार होता है, इस्लाहात और कर्ज़ों के लिए इन्हीं इदारों की तरफ रुजू किया जाता है। इस अमल के साथ माशी पॉलिसियों में सख्त शराइत और साख्ती तब्दीलियाँ भी आती हैं। अमेरिका का एक और पहलू तिजारत और बरामदात है, ख़ास तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर में। पाकिस्तानी मसनूआत की एक बड़ी मार्केट अमेरिका में मौजूद है, जो ज़र मुबादला का अहम ज़रिया है। यूँ अमेरिका बराह रास्त सरमायाकार कम और निज़ाम साज असर ज़्यादा रखता है। फिर खलीजी ममालिक आते हैं, जहाँ से तरसीलात ज़र हमें आती हैं। पाकिस्तान की मईशत का सबसे फौरी असर देने वाला सतून तलाश किया गया है तो वो खलीजी ममालिक हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और दीगर ममालिक में काम करने वाले पाकिस्तानी मज़दूर हर माह अरबों डॉलर की तरसीलात ज़र भेजते हैं। ये तरसीलात ज़र पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। डॉलर के ज़खायर हों, दरामदात हों या करेंसी का इस्तेहकाम, खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी मेहनत कश तबके का किरदार इंतहाई अहम है। यही वजह है कि जब भी खलीजी ममालिक में इक्तसादी पॉलिसी या लेबर कवानीन में तब्दीली आती है तो पाकिस्तान की मईशत फौरी तौर पर मुतासिर होती है। और असल सवाल ये कि हम खुद कहाँ खड़े। ये तीनों सतून अपनी जगह मजबूत हैं, मगर एक तल्ख हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी इक्तसादी बुनियाद अभी तक मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम नहीं हो सकी। ज़री मईशत, सनती पैदावार, बरामदात और टैक्स निज़ाम, ये वो 4 सतून हैं जिन पर एक खुद कफील मईशत खड़ी होती है। मगर पाकिस्तान में ये चारों शोबे मुसलसल इस्लाहात और चैलेंजेस का शिकार रहे हैं। नतीजा ये कि बैरूनी सहारे बढ़ते गए और अंदरूनी ढांचा कमज़ोर होता गया। कर्ज़ों का चक्कर और पॉलिसी दबाव पाकिस्तान की मईशत का एक अहम पहलू कर्ज़ों का मुसलसल चक्कर है। जब भी माली बहरान आता है तो बैरूनी कर्ज़ लिया जाता है, जिसके बदले में पॉलिसी इस्लाहात और माली शराइत कबूल करनी पड़ती हैं। ये अमल वक्ती इस्तेहकाम तो देता है, मगर तवील मुद्दती खुद इन्हिसारी को कमज़ोर करता है। इसी वजह से मईशत अक्सर इस्तेहकाम और बहरान के दरमियान में झूलती रहती है। बरामदात का महदूद दायरा, पाकिस्तान की बरामदात टेक्सटाइल उसमें शामिल है, ज़री मसनूआत हैं, चंद महदूद शोबे और हैं। इसके मुकाबले में दरामदात ज़्यादा मतनव्वो और महंगी हैं। ये अदम तवाज़न तजारती खसारे को जन्म देता है, जिसे पूरा करने के लिए फिर बैरूनी सहारों की ज़रूरत पड़ती है। ये एक ऐसा दायरा है जो बार बार ख़ुद को दोहराता है।
नौजवान और मैशत का मुस्तकबिल देखें तो पाकिस्तान सबसे बड़ी ताकत इसका नौजवान तबका है, मगर तवानाई को हुनर, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप कल्चर में तब्दील कर दिया जाए तो मैशत का रुख बदल सकता है। फ्रीलांसिंग, आईटी एक्सपोर्ट्स और डिजिटल मैशत वो शोबे हैं जो पाकिस्तान को बैरूनी सहारों से जुज़वी तौर पर आज़ाद कर सकते हैं, मगर इसके लिए तालीम, पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर में मुसलसल बेहतरी ज़रूरी है। क्या पाकिस्तान खुद मुख्तार मैशत बन सकता है? ये सवाल आसान नहीं। खुद मुख्तार मैशत बनने के लिए सिर्फ सरमाया नहीं बल्कि निज़ाम जाती इस्लाहात, इदारा जाती इस्तेहकाम और मुस्तकिल पॉलिसी की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान के पास वसाइल भी हैं, आबादी भी है और जोग्राफियाई अहमियत भी, मगर चैलेंज इन सब को एक मरबूत माशी मॉडल में ढालने का है। नतीजा ये कि सहारा या तवाज़ुन पाकिस्तान की मैशत नामुकम्मल तौर पर चीन पर खड़ी है, ना अमेरिका पर और ना खलीजी ममालिक पर। हकीकत यह है कि ये तीनों मिलकर एक बैरूनी तवाज़ुन फराहम करते हैं। असल कमज़ोरी बैरूनी सहारों में नहीं बल्कि अंदरूनी साख्त में है। अगर अंदरूनी मैशत मजबूत हो जाए तो ये ताल्लुकात सहारा नहीं रहेंगे बल्कि शराकत दारी बन जाएंगे, और शायद यही वो मरहला होगा जब पाकिस्तान वाकई अपनी इक्तिसादी समत खुद मुतय्यन कर सकेगा। और आखिर में सवाल फिर वही है कि क्या हम हमेशा सहारों पर चलेंगे या कभी अपने पाँव पर भी खड़ा होने का फ़ैसला करेंगे।